दोस्तों इस वीडियो में हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में एग्ज़िट डाली थी और एग्ज़िट डालने के तुरंत बाद अब मुझे ट्रांसफ़र का फॉर्म भरना है। तो ट्रांसफ़र करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी होंगी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। परिचय जान लीजिए, मेरा नाम सागर है, मैं पेफ कंसल्टेंट हूँ। फीस दे के कोई मेरे से अपना काम करवा रहा है, उसी चीज़ को मैं आपको यूट्यूब में दिखा रहा हूँ। अगर आप इसे देख के खुद का काम करना चाहें कर लीजिए, और अगर आपको हो मुझसे काम करवाना हो, मेरे से फॉर्म भरवाना हो, तो आप फॉर्म भरवा सकते हैं और चाहे तो कंसल्ट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, हम अपना ट्रांसफ़र क्यों कर रहे हैं। हम अपना ट्रांसफ़र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने बहुत सारी जगहों पे काम किया है। बहुत सारी जगहों पे काम करने से हमें ये इस तरह अलग अलग जगह पे अलग अलग सर्विस नज़र आती है। तो हमारा काम ये बनता है कि हम सभी जगह से अपना पैसा ट्रांसफ़र करके एक जगह पे ले आएँ। तो आज के टाइम पे ये मेंबर एक जगह काम कर रहा है। इन्होंने पुराने सभी कंपनियों का ट्रांसफ़र कर लिया है, लेकिन एक आईडी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो एक आईडी का ट्रांसफ़र, ये 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र करने के लिए समस्या ये थी कि इन्होंने एग्जिट डेट नहीं डाली थी। तो हमने अभी इनकी मैनेज पे जाके एग्जिट डेट डाली है, मार्क एग्जिट में जाके एग्जिट डेट डाली है। आप देखेंगे 7 मई को हम 12:30 बजे ये कर रहे हैं। अब 12:30 बजे जैसे हमने ये अपडेट कर दिया, तो नेक्स्ट काम हमें करना है ट्रांसफ़र करने का। तो ट्रांसफ़र करने के लिए हम एग्जिट डेट पड़ चुकी है, हमें पता है कि मेंबर आईडी हमें कौन सी ट्रांसफ़र करनी है। इसके लिए अब हमें ऑनलाइन सर्विस पे जाना है, वन मेंबर वन पीएफ पे जाना है। फिर सारी चीज़ें आपको भरी मिलेंगी, सीधे आपको नीचे वाले पेज पे आ जाना है। प्रेजेंट एम्प्लॉयर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे अपना यूएन नंबर डालना है। ये यूएन नंबर डाल के गेट ओटीपी कर लेना है। फिर आपको अपनी जो कंपनी है जिसमें से आपको ट्रांसफ़र करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पुराने सभी कंपनियों का ऑलरेडी हो चुका है, वरना हम चाहें तो सभी कंपनियों का एक साथ भी ट्रांसफ़र फॉर्म भर सकते हैं। अभी नीचे आ जाएंगे, नीचे आके हम यहाँ पे गेट ओटीपी कर देंगे। यहाँ हम अब ओटीपी सबमिट कर रहे हैं। ये ओटीपी सबमिट करते ही हमारा ट्रांसफ़र फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब आप ऑनलाइन सर्विस पे जाके ट्रैक क्लेम स्टेटस में आएंगे। यहाँ आपको नज़र आएगा कि आपका जो ट्रांसफ़र फॉर्म है पेंडिंग एट प्रेजेंट एम्प्लॉयर है। इसको आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप चाहें तो अपने एम्प्लॉयर को भेज सकते हैं। देखिए, या इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की बात मेरे को पता है कि इनको कहीं भी दे के आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक कंपनी जो है अपने आप ही एक्सेप्ट कर लेती है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह से हमने पहले भी अपने 2 फॉर्म्स भरे हैं और किसी भी फॉर्म में इसको कंपनी में नहीं जाना पड़ा है। तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने एम्प्लॉयर के पास भेज दिया। अभी जैसे ही एम्प्लॉयर उसे कर देगा तो ये नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा फील्ड ऑफिस, फील्ड ऑफिस में ओके हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन हट जाने के बाद ही आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट होगा। ये कहाँ से देखेंगे, यहाँ पे आना है। पासबुक में अभी आपको नज़र आ रहा है, ये अलग जगह पे पड़े हुए हैं। देखिए पुराने आईडी सब में 0 हो गए। अब हम पासबुक पे जाएंगे। पासबुक में हम करंट कंपनी सेलेक्ट करेंगे। करंट कंपनी में सेलेक्ट करके हम नीचे चलेंगे। हम यहाँ पे पिछले पासबुक में जाते हैं, तो पिछले पासबुक में आपको नज़र आएगा कि यहाँ ट्रांसफ़र इन की एंट्री है। ट्रांसफ़र इन मतलब ट्रांसफ़र आया है। ये एक ही कंपनी का पैसा है जो 2 टुकड़ों में बट के यहाँ पे अलग हो गया है। एक जगह इंटरेस्ट लिखा रहता है और दूसरी जगह आपका पीएफ का अमाउंट होता है, ठीक है। तो आपका ट्रांसफ़र इस तरह से कंप्लीट हो जाना चाहिए। जब तक ये कंप्लीट ना हो तब तक आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट नहीं माना गया। और जो आपका ट्रांसफ़र होगा वो सिर्फ पीएफ का अमाउंट होगा, पेंशन का अमाउंट आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। पेंशन का अमाउंट वहीं पे रहेगा, वहीं दिखता रहेगा। लेकिन जब भी भविष्य में आप अपना फुल एंड फाइनल 1910C भरेंगे तो उस आईडी का जो पेंशन का अमाउंट होगा वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे पीएफ का अमाउंट इतना आया है और पेंशन का अमाउंट इतना है। इस वाले पीएफ अमाउंट में इसकी जो पुरानी 2 कंपनियां और हैं वो ट्रांसफ़र ऑलरेडी हो चुका है। अब ये एक तरह से देखा जाए तो 3 कंपनियों का इकट्ठा पीएफ हो चुका है। तो ऐसा हो सकता है कि आपने 1 और 2 और 3 और 4 कंपनियां हो, तो इस इधर से यहाँ आ गया हो, इधर से यहाँ आ गया हो, तो अब 3 नंबर से सीधे 4 नंबर में आए। और ऐसा भी पॉसिबल है कि मान लो अब आप 4 नंबर कंपनी में काम कर रहे हो, अब आपको ध्यान आया है तो आप सीधे तौर पे 1 से 4, 2 से 4 और 3 से 4 इस तरह से एक ही बार में आप सारे ट्रांसफ़र फॉर्म इकट्ठा भर सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताया है, क्या आपको ये फ़ायदेमंद लगा, क्या आपको ये प्रैक्टिकल लगा, क्या आपको मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं। टाइम को लेके आपका थोड़ा एक डाउट हो सकता है, तो टाइम की बात मैं बता देता हूँ। देखिए, एम्प्लॉयर से जो अप्रूव करना है, एम्प्लॉयर के हाथ में
इंस्टेंट करने का ऑप्शन रहता है। एम्प्लॉयर चाहे तो 1 मिनट में कर सकता है। पीएफ ऑफिस कहने के लिए कहता है कि हम 7 दिन में कर देते हैं, 20 दिन में कर देते हैं, लेकिन असलियत आज के टाइम पे मई 2024 में ये है कि इसमें 30 दिन तक का भी टाइम लग सकता है इस कंप्लीट प्रोसेस को होने में। तो आप जल्दी से जल्दी एम्प्लॉयर से करवा लीजिए। और पीएफ ऑफिस राम भरोसे चलता है, पीएफ ऑफिस का कोई माई बाप नहीं है, ठीक है। उनका जब मन होगा तब करेंगे। बाकी अगर आपको जल्दी हो तो आप पीएफ ऑफिस जाके वहाँ पे पर्सनल अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हमारा ये रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आप जल्दी हमारा कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको अगर सेटिस्फाई कर दिया कि आपको सारी जानकारी हो चुकी है तो आप ज़रूर, और अगर आपको काम सीखना है पीएफ का तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, इनकम टैक्स का भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।